आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय काम समय का टॉपिक चल रहा है, इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जब काम बारी बारी से किया जाए। एक प्रश्न हमने बोर्ड पर लिखा है, इसको देखिए कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखें, ए 9 दिन, बी 12 दिन, इनके एलसीएम की बात की जाए 9 12 कितना होगा 36, 9 चौक 36, 12 तिहाई 36। इसका मतलब क्या है कि ये एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो देखिए, बारी बारिश करने का मतलब कि पहले ए शुरू किया, एक दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, पहले दिन जब ए काम करेगा तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा, तो पहले दिन इसका 4 यूनिट काम हुआ। अगले दिन बी का टर्न है तो 3 यूनिट कर रहा तो 3 यूनिट काम होगा। इसी प्रकार इसके अगले दिन फिर 4 यूनिट, इसके अगले दिन 3 यूनिट, इसी आर्डर में एक काम चलता रहेगा। देखें कि एक क्रम में या एक चक्र में 7 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक, और टोटल काम आपका क्या है 36 यूनिट। 7 का गुणज 36 के नज़दीक में क्या होता है 7 पचे 35। इसका मतलब क्या है 5 चक्र, 5 चक्र और एक चक्र में कितने दिन है 2, तो 5 दूनी 10 दिन। तो 10 दिन में 5 चक्र पूरा हुआ, 35 यूनिट काम होगा। बचेगा 1 यूनिट, उसको क्या किसको करना है, ए को। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/4 दिन में, तो 1/4 हो गया। या इसको ऐसा जाने रहिए कि जितना काम बचता है वो और बटे में जिसको काम करना हो कितना यूनिट एक दिन में करता है, ये लिखना है। ठीक है, देख लीजिए इसको। जैसे दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पर कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी और सी अगले दिन बी और सी एकांतर क्रम में उसकी मदद करें। ठीक है, तो देखिए ए 20 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन, ये उनके अलग अलग दिन हैं। अगर इनको एलसीएम लिया जाए इन संख्याओं का तो 20 15 12 का एलसीएम क्या होगा बेटा 60, 20 तिहाई 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। इसको तो हम शुरू क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि जो दिन दिए रहेंगे उनका एलसीएम निकालोगे तो काम आपका यूनिट में चेंज हो जाएगा, और यूनिट में चेंज होगा। एक दिन में ये टोटल काम 20 दिन में करता है तो 20 तिहाई 60, इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। 15 चौको 60 माने एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। 12 पंचे 60 मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। प्रश्न में कंडीशन क्या दी गई है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का मदद मिले। तो ए के साथ में पहले दिन बी काम करेगा, उसके बाद ए के साथ में सी, फिर ए के साथ में बी और ए के साथ में सी, इसी आर्डर में काम होगा। ठीक है, जब ए बी के साथ में काम करेगा, ए बी 4 और 3 7 यूनिट काम होगा। जब ए और सी काम करेंगे तो 3 और 5 8 यूनिट काम होगा। ठीक बेटा, देखिए एक आर्डर का मतलब एक चक्र में पहले दिन ए प्लस बी काम कर रहे हैं और दूसरे दिन ए प्लस सी, तो 2 दिन में एक चक्र पूरा हो रहा और एक चक्र में काम कितना हो रहा 15 यूनिट, और टोटल काम क्या है 60 यूनिट। 15 चौको 60, इसका मतलब 4 चक्र लगेगा, और 4 चक्र का मतलब है कितने दिन, 4 दूनी 8 दिन। ठीक है, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न अगला लिखा हुआ बोर्ड पर देखिए कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी व सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ठीक है,
तो क्लास को देखते रहिए, 6-7 प्रश्न हम बताएंगे इस प्रकार से, जितने भी प्रकार के प्रश्न बारी बारी से पूछे जाते हैं। तो 6-7 प्रश्न में आपका तैयार हो जाएगा, फिर आपकी किताबों में जो भी प्रश्न दिए गए उनको हल कर लेंगे इसे। तो देखें, ए 20, बी 30, सी 60, ठीक है। अगर इनका एलसीएम लिया जाए, 20, 30, 60 का एलसीएम क्या होगा? 60। इसका मतलब क्या है कि एक काम 60 यूनिट, एक दिन में ए कितने यूनिट करेगा? तो 20 तिहाई 60। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये हो गए एक दिन में कौन कितने यूनिट काम करेगा। प्रश्न में कंडीशन दी गई है कि हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करें एकांतर क्रम अल्टरनेट क्रम में। तो पहले दिन ए, ठीक है, दूसरे दिन फिर बी, सॉरी ए, तीसरे दिन ए के साथ में बी व सी मदद करेंगे। तो मतलब तीसरे दिन काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। फिर से देखिए, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ये काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन बी और सी दोनों इसके साथ काम करेंगे। प्रश्न में देखिए दिया है ना कि यदि बी व सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद करें, तो हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करेंगे। अगले दिन फिर ए, उसके अगले दिन फिर ए, फिर ये तीसरा दिन हो जाएगा तो फिर ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए एक 8 चक्र हो गया, ये दूसरा चक्र हो गया। इसी तरह कितने चक्र में देखिए समाप्त होगा काम। जब ए काम करेगा पहले दिन तो 3 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन काम होगा तो फिर 3 यूनिट, तीसरे दिन तीनों लोग काम कर रहे हैं तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम होगा। तो देखिए एक चक्र में 6 3 9 3 12 यूनिट काम होगा। ठीक बेटा, टोटल काम क्या है? 60 यूनिट। पूछा जाए कि कितने चक्र लगेंगे, तो 12 पंचे 60, 5 चक्र लगेंगे। और 5 चक्र का मतलब कि एक चक्र में 3 दिन लग रहा है, तो 5 चक्र में 5 तिहाई 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यदि कहीं दिक्कत होती तो इसको थोड़ा बैक करके देख लीजिए। ये अगला प्रश्न लिखा हुआ बोर्ड पर, देखिए थोड़ा सा अलग है कि ए व बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। देखिए ए प्लस बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसे 20 दिनों में करता है। ठीक, एलसीएम लिया जाए तो 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60। 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, और ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो पूछा जाए आपसे कि बी अकेला एक दिन में क्या काम करेगा, कितने यूनिट काम करेगा? भाई देखिए दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ए अकेला मिलकर के 3 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब बी कितना करेगा? 5 में 3 घटाएंगे तो 2 यूनिट। ठीक, इतना तो आपको सभी प्रश्नों में निकालना है कि कौन लोग कितने पर डे काम करेंगे। देखिए आगे क्या दिया है कि अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए व बी मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगे? तो ए तो पर डे काम करेगा फुल टाइम, तो इसका मतलब ये जो है 3 यूनिट काम करेगा। बी आधा ही काम कर रहा तो इसका मतलब 1 यूनिट काम करेगा। देखें कि एक दिन में कितना काम हुआ? 4 यूनिट। ठीक है ना, और टोटल काम क्या है? 60 यूनिट। तो टोटल काम बटे एक दिन का काम बराबर दिनों की संख्या। 60 बटे 4 भाग दिए 15 चौको 60, 15 दिन। ठीक, एक प्रश्न और देखिए आप लोग, जैसे आज का ये अंतिम प्रश्न ये रहा कि देखिए हमने आपको कुल 4 प्रश्न बताए हैं, ये 5वां प्रश्न है। ये 5 प्रश्न बताए गए हैं कि आप इससे इस प्रकार के प्रश्नों का कॉन्सेप्ट समझ लें कि किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो इसको जब अच्छे से आप समझे रहेंगे तो और अदर प्रश्न भी आपसे बन जाएंगे। देखिए इसको कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिनों में कर सकते हैं।
ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहे तो तदनुसार उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखें ए बी सी, ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में और सी काम करता है 10 दिन में। ठीक है ना। इनके एलसीएम की बात की जाए, कितना है एलसीएम बेटा? 60। ठीक, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60 और 10 छंग 60। इसका मतलब फिर जान लीजिए एक बात कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और सी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। प्रश्न में कंडीशन दी गई है कि ए के साथ में एक दिन बी और उसके अगले दिन सी काम करेंगे। मीन्स देखिए, एक दिन ए के साथ में ए, अगले दिन ए के साथ में सी, फिर अगले तीसरे दिन ए के साथ बी, फिर उसके अगले दिन ए के साथ सी। इसी क्रम में काम चलता रहेगा। तो काम देखिए कितने दिनों में समाप्त होगा। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो क्या बोलेंगे आप? 2 यूनिट ए कर रहा और 3 यूनिट बी कर रहा, कुल मिला के 5 यूनिट एक दिन में काम होगा इनके द्वारा। जब आपसे पूछा जाए कि ए और सी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, ए कर रहा 2 यूनिट और सी कर रहा है 6 यूनिट, तो दोनों मिलकर के 6 2 8 यूनिट ये हुआ। एक चक्र आपका पूरा हुआ 2 दिनों का, क्योंकि अगली बार से अगले दिन से फिर वही चक्र क्रम चालू रहेगा। मीन्स ए के साथ बी, फिर ए के साथ में सी। तो यहाँ पे देखिए, जब ए और बी ने काम किया तो 5 यूनिट काम हुआ, ए और सी ने काम किया तो 8 यूनिट काम हुआ। ठीक है, कुल मिला के 13 यूनिट काम हुआ। मतलब 2 दिनों में या एक चक्र में। 13 का गुणज या मल्टीपल 60 के नजदीक क्या है? 13 चौको 52। क्या है? 13 चौको 52। 4 चक्र लगेंगे 52 यूनिट काम होने में। 4 चक्र का मतलब क्या हुआ बेटा? 8 दिन। ठीक, 8 दिन में 8 दिन ये हो गए। अब 52 यूनिट काम हुआ है। उसके बाद अगले दिन इनका टर्न आएगा, 5 यूनिट काम करेंगे तो 57 यूनिट काम हो जाएगा और एक दिन और प्लस हो जाएगा। अब बचा है 3 यूनिट और काम किनको करना है? ए प्लस सी को। तो 9 दिन ये हो गए, 3 यूनिट काम बचा है, ए प्लस सी को करना है। ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 यूनिट। तो 9 सही 3/8 दिन आपका आंसर हो गया। तो देखें इसको थोड़ा सा, 3/8 देख लीजिए कि 8 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। भाई अब ए प्लस सी का नंबर था ना लास्ट में, तो 8 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 1 यूनिट काम करेंगे 1/8 दिन में। तो 3 यूनिट काम करेंगे 1/8 गुणे 3, मतलब 3 एकम 3/8। तो इसको आप ऐसे ही समझे रहिए केवल कि अंत में जितना काम बचा है वो ऊपर यांश में, और जिनको काम करना हो एक दिन में कितना काम करते हैं वो हर में लिखिए। ठीक, जैसे यहाँ पे 57 यूनिट काम हुआ था, 3 यूनिट बचा था, 3 यूनिट लिखा गया। ए प्लस सी का टर्न था, 1 प्लस सी एक दिन में 8 यूनिट करते हैं, 3/8। तो इस प्रकार से अपनी क्लास समाप्त होती है। क्लास में बने रहिए। इसके बाद हम अभी आपको पुरुष स्त्री बच्चों पे आधारित प्रश्न, ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न, या कहिए सैनिक और किला, छात्र छात्रावास पे आधारित प्रश्न बचे हुए हैं, उनको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।